Hello friends, welcome to Commerce classes. This is Mohammed Saklan. Today I will teach you one more examples of partners capital account. Friends, लास्ट वीडियो में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा था और उसके फॉर्मेट को समझा था। आज हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सामने एक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओके, हियर सैजल एंड काजल आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 2:1 on 1st April 2019. Their capitals were सैजल रुपीज़ 5 लाख एंड काजल रुपीज़ 4 लाख। यहाँ पे दो पार्टनर्स है, सैजल एंड काजल। दोनों का शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो रेशियो है वो है 2:1 और दोनों का कैपिटल है 5 लाख एंड 4 लाख। क्वेश्चन में आगे कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको दो अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स को मानते हुए पार्टनर्स कैपिटल को बनाएंगे। ओके, here there are some information. The first information is interest on capital is to be allowed 5% per annum. दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 5% पर एनम। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग ₹3 लाख। एक जो पार्टनर्स हैं काजल, वो कितने का लोन दिया था, 3 लाख का पूरे साल का। उसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ड्राइंग सैजल ₹1 लाख एंड काजल ₹80,000। फोर्थ पॉइंट इज 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट्स बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द एबव for the year ended 31st March 2020 is ₹7,02,600। फ्रेंड्स, आइए वन बाय वन हम इस पॉइंट को हम समझते हैं। पहला पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट मिलेगा, 5% पर एनम। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये जो काजल है इन्होंने कितने का लोन दिया था, 3 लाख का। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि दोनों पार्टनर्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट चार्ज होगा, 6% पर एनम। और दोनों ने विड्रॉ कितना किया था, एक ने किया था 1 लाख और दूसरे ने किया था 80,000। ओके, और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहाँ ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व में। फ्रेंड्स, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म में लोन के तौर पर अगर अमाउंट देता है तो उसे 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ओके, अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट ना हुआ हो तो वो पार्टनर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पाने के लिए एंटाइटल है। दूसरा पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम है, लेकिन किस डेट को विड्रॉ किया है ये डेट नहीं दिया गया है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का चार्ज होगा। ओके, दूसरी बात मैं बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैं आपको बता दूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या फ़र्क है। फ्रेंड्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उस साल का हम जो प्रॉफिट मालूम करते हैं, ठीक है, वो हमारा चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट है। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर among partners under different head as per the partnership deed। हम अपने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के बीच में शेयर करते हैं, वो हमारा कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल है रेंट पेड टू a partners, interest on loan by a partners, etc. Appropriation of profit का एग्जाम्पल है salary to partners, interest on capital, transfer to profit to general reserve. These are the example of profit and loss. These are the example of appropriation of profit, जहाँ हम इसे शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमने अभी क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा तो उस केस में हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और यहाँ पर हमारा देखिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 7,02,600। ओके, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 6% 18,000। किसका हमने 6% निकाला है, जितना उन्होंने लोन दिया था 3 लाख का 6% 18,000। ओके, देन जो बैलेंस आया 6,84,600 ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर जो प्रॉफिट आया था आपका 6,84,600, उसको हम यहाँ जो आपका प्रॉफिट आया था 6,84,600, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 6,84,400। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट। फिर उसके बाद आपको कहा गया था उस क्वेश्चन में कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो देखिए दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल कितना लगाया था, एक ने लगाया था 5 लाख रुपीज़, एक ने लगाया था 4 लाख रुपीज़। तो 5 लाख का 5% आपका हो गया 25,000। मैंने यहाँ पे 25,000 लिखा। फिर उसके बाद एक पार्टनर्स ने लगाया था 4 लाख, उसका 5% हमने निकाला 20,000। उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल कर दिया, कितना हो गया 45,000। उसके बाद उस क्वेश्चन में कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, लेकिन किस डेट को विड्रॉ किया था ये नहीं दिया हुआ था। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का चार्ज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, सैजल ने विड्रॉ किया था 1 लाख रुपीज़, उसका 6% 6 मंथ का कितना हो गया 3,000। एक ने विड्रॉ किया था 80,000, उसका 6% 4,800 डिवाइडेड बाई 2 2,400, टोटल किए हो गया 5,400। हमने टोटल किया तो यहाँ पे हो रहा है 6,84,600 प्लस 5,400 6,90,000। ओके, 6,90,000। उस क्वेश्चन में एक बात ये कही गई थी कि जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो 6,90,000 इधर लेकर आए। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या है, सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन हम क्या करेंगे 10% जनरल रिजर्व में पहले ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आपका बैलेंस कितना है यहाँ पे 6,90,000, पहले से उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट डिडक्ट करेंगे 45,000, तो आया हमारा कितना बैलेंस 65,000। ओके, तो ये यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। 10% कितना आया हमारा 6,45,000 का 10% आएगा आपका 64,500। अब 6,90,000 में ये दोनों बैलेंस डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसे लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट
distributed among partners, distributed among partners in the ratio of 2:1. ओके, तो आपका 6,90,000 में पहले 45,000 मैंने मैनेज किया, उसके बाद 64,500, बैलेंस कितना हुआ 5,80,500, 5,80,500। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, सैजल एंड काजल में। 5,80,500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कितना हो गया 3,87,000। ये मिलेगा सैजल को 3,87,000। देन काजल को मिलेगा 5,80,500 डिवाइडेड बाई 3, 1,93,500। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये मैंने फॉर्मेट पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ कैसे एंट्री होगी। ठीक है, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, सैजल का 5 लाख रुपीज़ था, काजल का 4 लाख। हमने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस BD 5 लाख, सैजल के कॉलम में, काजल के कॉलम में 4 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैजल को मिला 25,000, काजल को 20,000। सैजल को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला 3,87,000, काजल को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला 1,93,500। ओके, सैजल ने विड्रॉ किया था 1 लाख रुपीज़, हमने यहाँ पे देखा है टू ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से, और काजल ने विड्रॉ किया था 80,000। ओके, देन सैजल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हुआ 3,000 का, और काजल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हुआ 2,400 का। अब हमने क्या किया कि इधर कैलकुलेट किया। ओके, तो इधर जब मैंने कैलकुलेट किया तो सैजल के कॉलम में आया 9,12,000 और काजल के कॉलम में आया 6,13,500। ओके, इस बैलेंस को इधर लेकर आए और इससे डिडक्ट कर दिए। डिडक्ट करने के बाद हमारा बैलेंस कितना आया, सैजल के कॉलम में आया है 8,03,000 और काजल के कॉलम में आया है 5,31,100। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ओके, फिर अगर नेक्स्ट ईयर में बनाएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसी तरह से जब हम 2021 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 8,03,000 और 5,31,100। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने इस वीडियो में जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।